Hey everyone, this is Madhuri Kumari and welcome back to my YouTube channel Learn Biology Concept. आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब वैसा सिस्टम जो हमारे बॉडी में जो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस जो भी है उससे क्या करता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। वही क्या इम्यूनिटी। So that means what we can say? So we can say that ability of the host to fight the disease causing organisms, right? So immunity two types के होते हैं। फर्स्ट है गाइस, तो इम्यूनिटी टू टाइप्स का है। फर्स्ट इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी, सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इन्नेट मीन जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो एट अ बर्थ जन्म से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो हो गई इन्नेट इम्यूनिटी। और जो हमने बाहर से अर्जित किया वो क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। हम लोग देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है और ये प्रेजेंट रहता है, कब? बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है ये हम लोग को। ठीक है, हर आदमी हम लोग को मिला हुआ रहता है ना। यानी कि हम लोग पहले से जन्म से ही लेके आते हैं जो इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम, सो वो क्या हो गया? इन्नेट हो गया, राइट। और जो हम लोग बाहर से लेते हैं, किसी वैक्सीन से, किसी मेडिसिन से जो हम लोग की इम्यूनिटी मिलती है वो होती है एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, जबकि इन्नेट क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि इन्नेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं। हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या होगा हमारा? फिजिकल बैरियर्स में होगा हमारा, आपका फिजिकल बैरियर्स में हो जाएगा स्किन। ठीक है, स्किन हम लोग को बॉडी का स्किन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? गैस GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, UIT, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल में और क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, सबके सब क्या होते हैं? म्यूकस कोटिंग होते हैं। ठीक है, फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, सब क्या है? फिजिकल बैरियर्स है। दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट है सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, जो कहाँ हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिड हो जाएगा। सलाइवा हो जाएगा। सलाइवा जो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है? माउथ में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, टीयर्स हो जाएंगे। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेलुलर बैरियर्स। ठीक है, थर्ड है हमारा सेलुलर बैरियर्स। तो सेलुलर बैरियर्स में क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, PMNL, न्यूट्रोफिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या? मोनोसाइट्स हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल्स यानी कि NK सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। सेलुलर बैरियर्स में क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। ठीक है, और PMNL न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म पॉलीमॉर्फो मीन्स कई। ठीक है, मॉर्फो मीन्स रूप, जिसके कई रूप्स होते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिसके न्यूक्लियस के कई फॉर्म होते हैं, कई नंबर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है
मोनोसाइट्स और क्या हम लोग बोल सकते हैं, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स बोल सकते हैं, नेचुरल किलर एनके सेल्स, और मैक्रोफेजेज इन टिश्यूज एंड मैक्रोफेजेज इन टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर्स में। तो साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है, एक हमारा होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रेट प्रोटीन्स, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरोन्स बोलते हैं। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होता है तो क्या सिक्रेट करता है, एक प्रोटीन सिक्रेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन्स बोलते हैं। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स। ठीक है, इंटरफेरोन्स बोलते हैं, जो क्या करता है, अगर कोई सेल्स, अगर कोई एक सेल्स, ठीक है, ये हमारा सेल्स है, अगर कोई एक सेल्स एक सेल में इन्फेक्शन हो गया है तो ये क्या एक प्रोटीन रिलीज करता है, जो दूसरे सेल में इन्फेक्शन होने से क्या करता है, रोकता है, फर्दर इन्फेक्शन होने से क्या करता है, रोकता है। सो वो कौन सा है, इंटरफेरोन्स है, जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, पैथोजेन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और ये मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड होता है। मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट टाइम किसी पैथोजेन, किसी बैक्टीरिया या वायरस को किल किया है, ठीक है, किसी को किल किया है, तो वो उसे याद रह जाता है। ठीक है, वो उसे मेमोरी बेस्ड है, यानी कि उसे याद रह जाता है कि मैंने इस बैक्टीरिया को किल किया था। ठीक है, जो रिस्पॉन्स करता है, तो जब वो फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया किसका, पैथोजन का, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर्स टू पैथोजन, तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर वही सेकेंड टाइम किया, ठीक है, सेकेंड टाइम किया फिर से वही पैथोजन को, सेम पैथोजन को इनकाउंटर, सेम पैथोजेंस को, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और जब सेकेंड बार इनकाउंटर्स करता है वही सेम पैथोजेंस को, तो क्या बोलते हैं, सेकेंड बार इनकाउंटर करता है सेम पैथोजेंस को, तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम किया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंड बार दिया रिस्पॉन्स तो सेकेंड बार फिर किल किया वही पैथोजन को, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोले। ठीक है, तो उसका क्या होता है, फर्स्ट टाइम में जब वो इनकाउंटर करता है तो उसका मेमोरी का जो पावर होता है, जस्ट लाइक वही समझो कि मेमोरी का पावर लो होता है। ठीक है, और सेकेंड टाइम जब फिर से वही पैथोजन को वो किल किया, इनकाउंटर किया, तो उसका पूरा हाई हो जाता है मेमोरी पावर। ठीक है, हाई हो जाता है। ठीक है, सो दोनों को जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, दोनों के पास एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, टू स्पेशल टाइप का लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। दोनों के पास टू स्पेशल टाइप का लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं ब्लड में, जिसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, दोनों के पास एक स्पेशल ब्लड में एक स्पेशल टाइप्स का सेल्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स से क्या बनता है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करता है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट आर्मी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आर्मी प्रोड्यूस करता है कौन, बी लिम्फोसाइट्स
कहाँ पर, हमारे ब्लड में, और ऑर्डर देता है कि फाइट करो उसके साथ, क्या करो, पैथोजन के साथ फाइट करो, जो भी बाहर से आया फॉरेन बैक्टीरिया वायरस उसके साथ क्या करो, फाइट करो। ये कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स करता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोला गया है, उसके प्रोटीन्स को क्या बोला गया है, प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स को क्या बोला गया, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है। जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किया उसको, बी लिम्फोसाइट जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। और जो टी सेल्स है डू नॉट सिक्रेट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करता है, बट वो क्या करता है, बी सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, बी सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करते, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या बोला गया, एंटीबॉडी बोला गया। सो गाइस आज यहीं तक। तो कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। सो थैंक यू, बाय बाय।